राजस्थान की उदयपुर पुलिस ने पिछले दिनों रनिया को गिरफ्तार करने के बाद राहत की सांस भले ही ली हो, लेकिन शहर की सबसे पोश कॉलोनी अशोकनगर में चोरी का सिलसिला लगातार जारी है। यहां 26 जनवरी को पुष्कर सोनी के मकान में चोरी होने के बाद थाना भोपालपुरा पुलिस मौके पर भी पहुंची, लेकिन 10 लाख की चोरी के बाद भी चोर का पुलिस अभी तक पता नहीं लगा पाई है। ऐसे में रोड नंबर 14 पर मकान नंबर 196 में अब एक बार फिर चोरी की घटना सामने आई है। पारस टाक नामक व्यक्ति अपने पिता के निधन के बाद गांव गया हुआ था। इधर पीछे से चोरों ने मकान में सेंध मारी है। इस घटना की जानकारी के बाद आज देर शाम भोपालपुरा पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन अब देखना ये भी है कि चोर का पुलिस किस तरह से पता लगा पाती है। बता दें कि अशोकनगर इलाके में चोरी की घटनाएं नहीं हुआ करती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से हनुमान पार्क विज्ञान समिति के आसपास शाम होते ही आयड इलाके से आने वाले गर्दुलों का तांता यहां लगा रहता है। यही नहीं, हनुमान पार्क में अवांछित गतिविधियां भी जारी रहती हैं। ऐसे में महापौर के वार्ड अशोकनगर में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रहे हैं। यही नहीं, यहाँ की सड़कें आधी अंधेरे में डूबी रहती हैं, तो वहीं आधी सड़कों पर उजाला भी दिखाई देता है। यानी कि जो गलियां हैं वह आधी अंधेरे में और आधी उजाले में दिखाई देती है। राष्ट्र न्यूज़ की टीम इस घटनाक्रम को लेकर घटनास्थल पर पहुंची, उसके बाद इस पूरे मामले की पड़ताल की। आइए हम आपको हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट से रूबरू करवाते हैं। हम अभी रोड नंबर 14 पर खड़े हैं और देखिए ये गली भी अंधेरे में सटी हुई दिखाई दे रही है। इस गली में रोड लाइट तो है, लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर लाइट अभी भी प्रॉपर नहीं है। अब मैं आपको मकान नंबर 196 दिखाता हूं। ये अंधेरे में यहाँ मकान जो है वो लगातार डूबे रहता रहा और इस अंधेरे की वजह से ही यहाँ पर चोरी की घटना हुई है। इस मकान की बात करेंगे, लेकिन यहाँ के निवासी हैं वो क्या कहते हैं उनसे बात करते हैं। रमेश जी आहूजा हैं जो कि रोड नंबर 14 पर रहते हैं। रमेश जी आहूजा हैं जो कि रोड नंबर 10 पर रहते हैं और रोड नंबर 14 की घटना को लेकर के ये क्या कहते हैं। महज 2 गली की दूरी पर आपका मकान है और ये घटना हुई है। सर ये है कि यहाँ पे आए दिन लाइटें बंद रहती है। सवेरे 9 से 5 तक बंद रहती है, कभी 9 से 2 तक बंद रहती है। उसके बाद में रात को रोड लाइटें जलती नहीं हैं। और आए दिन हमारे पास में हनुमान मंदिर है, जहाँ पे गार्डन बना हुआ है, जहाँ पे लपक्के रहते रहें। जहाँ पे पीछे एक भैरू जी का मंदिर है जो नदी के वहाँ पे, वहीं पे भी ये सब ड्रिंकर्स रहते हैं। वहाँ पे पीछे नदी का कार्य चल रहा है, तो वहाँ पे भी गठजुल्ले लोग रहते हैं, वो बैठे रहते हैं। सवेरे कुछ ऐसे निकलते हैं लोग बाग कुछ सामान बेचने के लिए, जो फेरियां करते रहते हैं और रात को ये सब कांड करके चले जाते हैं। इसलिए पुलिस व्यवस्था को ध्यान रखकर, थोड़ा राउंड लगवा कर इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। देखिए दोस्तों, रोड नंबर 14 की तो घटना का हम जिक्र कर रहे हैं, लेकिन रोड नंबर 10 की घटना का जिक्र करते हैं। 26 जनवरी को पुष्कर जी सोनी के मकान में 10 लाख की चोरी हुई थी। भोपालपुरा पुलिस मौके पर पहुंची। पूरा केस फाइल करने के बाद में जो स्टडी की गई है उसके बाद भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। यानी कि जो चोर चोरी करके गया है उसकी सीसीटीवी भी सामने आए थे, लेकिन उस घटना में किसी भी तरह की सफलता नहीं मिली है। पीड़ित परिवार आज भी 10 लाख की जो चोरी हुई है उस सदमे को लेकर परेशान है। ऐसे में रोड नंबर 14 की अब ये चोरी हुई है, पुलिस के लिए ये चुनौती है। और भोपालपुरा पुलिस वैसे तो सुर्खियों में रहती है, लेकिन चोरी की घटनाओं को लेकर भी अभी इन दिनों सुर्खियों में है। इस बात को लेकर जान लेते हैं, इस सवाल पर आप क्या कहते हैं। 14 की घटना सामने आ चुकी है और रोड नंबर 10 की जो घटना हुई है उसको 4 महीने बीत गए हैं, क्या कहते हैं। इसमें पुलिस प्रशासन को एक राउंड रखना चाहिए या कोई सिविल गार्ड ऐसे घुमाने चाहिए, जिससे क्या है कि चोर सतर्क रहे और डर के मारे वो आए नहीं। जो अपने होम गार्ड लगाने चाहिए, होम गार्ड लगा के पुलिस ड्रेस में और वो घूमने चाहिए। उससे अपनी पब्लिक खुश रहेगी, संतुष्ट रहेगी और चोरियां और ये वारदातें नहीं रहेगी।
यह एक अशोकनगर रिहाइश उदयपुर के अंदर एक रिहायशी इलाका है। तो देखिए ये रमेश जी आहूजा हैं और इनका साफ कहना है कि पुलिस की जो सुरक्षा है उसमें अगर इस कॉलोनी में इस तरह की घटनाएं होती है तो ये बेहद ही दुखद बात है। और अब देखिए हम उस मकान को बताते हैं। अगर हम देखते हैं तो ये रोड नंबर 14 की गली है। आगे 50 मीटर की दूरी पर विज्ञान समिति आ जाता है, लेकिन ये 196 ये मकान नंबर है। और इस मकान के बाहर वैसे आप देख सकते हैं इस पर भी रोड लाइट नहीं जल रही है। अंधेरे में ये मकान अभी डूबा हुआ है। तकनीकी खामियां देखने को मिल जाती है। दिन में रोड लाइटें जलती हुई दिखाई देगी, लेकिन रात में यह अंधेरा पसरा हुआ है। जिस मकान में चोरी हुई है यहाँ चोर ने पूरा फ़ायदा उठाया है और मौके फ़ायदा उठाकर यहाँ पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। और देखना ये भी होगा कि अब पुलिस किस तरह से इस मामले का, इस घटना का खुलासा कर पाती है। लेकिन इस चुनौती के बीच की यदि हम बात करें तो आज हम आपको कहाँ-कहाँ कैसे घटनाएं हो रही है वो भी बताने की कोशिश करेंगे। विज्ञान समिति के पास हनुमान पार्क के बाहर शाम को 7 बजते ही गर्दुलों का तांता यहाँ लगा रहता है। ये लोग मौका पाकर इस कॉलोनी में पहुंचते हैं और फिर चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। देखिए रोड नंबर 14 की तरफ यदि हम आसपास की गलियों में नज़र डालते हैं तो आधी से ज़्यादा गलियां ये अंधेरे में डूबी हुई दिखाई देती है। आप किसी भी गली में जाएंगे रोड लाइट तो है, लेकिन ऐसे कई मकान हैं जो आज भी अंधेरे में डूबे हुए दिखाई देते हैं। रात की 10 बज चुकी है, 10:30 बजे का करीब का वक्त होने जा रहा है। ऐसे में इस आसपास की गलियों की तरफ नज़र डालते हैं तो यहाँ अंधेरे में ये मकान डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अंधेरे में ही ये जो गलियां हैं वो इसी तरह से रहती हैं। और ऐसे में यहाँ आने वाले गर्दूले हैं वो फ़ायदा उठाकर कई बार चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। हालांकि जिस मकान में ये चोरी की वारदात हुई है ये प्रोफेशनल चोरों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिए जाने की जानकारी मिल रही है। घटना जो है वो भी सामने आ रही है। देखना ये भी होगा कि पुलिस किस तरह से इस घटना का पता लगा पाती है। लेकिन 196 में पारस टांक नामक व्यक्ति अभी किराए पर यहाँ रहते हैं और ऐसे में इनके परिवार में किसी के निधन पर ये यहाँ से गांव गए हुए थे। इस दौरान चोरों ने पीछे से सेंध मारी और इस मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। कीमती सामान चुरा लिया है। बताया ये भी जा रहा है कि गहने और नकदी हैं उसको भी चुराया है और ऐसे में इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन बड़ी बात ये कि ये मेयर GS टांक का वार्ड है और इस वार्ड में आप देखते हैं तो लोगों को रात में भी अंधेरे में टॉर्च लेके चलना पड़ रहा है। देखिए कितनी ये एक सोचने वाली बात है कि लोगों को टॉर्च लेके चलना पड़ रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं अंधेरे में ये टॉर्च का उपयोग करते हुए लोग जा रहे हैं। अगर इनसे बात करने की कोशिश करते हैं क्या कहते हैं ये जानेंगे और कब से टॉर्च लेकर चल रहे हैं। ये देखिए ये भाई साहब आ रहे हैं, इनके हाथ में टॉर्च है। ये तस्वीर बहुत कुछ कहती हैं और ये बताती हैं कि कितना डेवलपमेंट है, नगर निगम कितना कुछ कर पा रही। जानते हैं आपसे इवनिंग वॉक पे निकले हैं लेकिन टॉर्च हाथ में है। अगर इस लाइट को हम बंद कर देते हैं तो देखिए ये टॉर्च आपको दिखाई देगी। आप देख सकते हैं ये भाई साहब अभी यहाँ पर इवनिंग वॉक पर निकले हैं। इन्होंने भी उस मकान की घटना के बारे में जाना है, लेकिन इनको जानते हैं कि टॉर्च लेके क्यों चलना पड़ रहा है। सर अशोक नगर में आप रहते हैं, रिहायशी कॉलोनी है, टॉर्च लेके आपको चलना पड़ रहा है। देखिए टॉर्च तभी लेके आदमी निकलता है जब अंधेरा होता है जी इसलिए धीरे धीरे साफ हो जाएगा। जी धीरे धीरे ठीक हो काम हो रहा है जी। लेकिन ये जो पुराना काम हुआ है ये बहुत तकलीफ दे तो इसलिए एक तो मैं टॉर्च लेके निकलता हूँ। दूसरा आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कभी कोई भरोसा नहीं है। आप 7 बजे आप 8 बजे निकले कि हाँ भैया बहुत अच्छी लाइट वाइट लग रही है, अपन निकले और अचानक लाइटें बंद। लाइटें बंद और कभी भी कोई भी आपको कहीं भी ठोक के जा सकता है। लोग तो दिन के अंदर एक्सीडेंट करके चले जाते हैं साहब, ये तो फिर भी रात का टाइम है। तो इस तरीके से मैं अपनी सेफ्टी के लिए और अपने बचाव के लिए रात को टॉर्च लेके निकलता हूँ और पिछले 1.5 साल से निकल रहा हूँ। सिस्टम के बारे में क्या कहते हैं? आपने तो टॉर्च थाम ली है और अपने बचाव के लिए आपने साधन भी समाधान भी ढूंढ लिया है, लेकिन आम आदमी के लिए क्या कि सड़कें ऊंची नीची हैं। और सबसे बड़ी बात है यहाँ एक तकनीकी खामी ये भी देख रहे हैं कि आधी सड़कें तो अंधेरे में और आधी सड़कें उजाले में। क्या कहते हैं? देखिए मैं पर्सनली इसके लिए सिस्टम को भी उतना ही गुनाहगार मानता हूँ जितना मैं अपने बाकी की आम जनता को मानता हूँ। सिस्टम आपसे कहता है कि आप हमें यूडी टैक्स दीजिए, लोग यूडी टैक्स नहीं जमा कर रहे हैं, सालों सालों से बकाया हैं। जब गवर्नमेंट को इनकम नहीं होगी तो वो आपको डेवलपमेंट कहाँ से देगा? और गवर्नमेंट का ये काम है कि उसे अपने जो रेजिडेंट्स हैं, जो नागरिक बंधु हैं, उनकी
पास जाना चाहिए, उनको एक रीच आउट प्रोग्राम करना चाहिए और उनसे टाइम टू टाइम मिलना चाहिए। खाली 5 साल बाद आप चुनाव के टाइम पे आके हमसे मिलोगे तो ना आपका बेनिफिट है, आपका तो खैर जो होगा नहीं होगा, हमारे को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो लोगों की जिम्मेदारी ये बनती है कि उन्हें गवर्नमेंट को टाइम पे यूडी टैक्स जमा कराना चाहिए। अगर आपके वार्ड में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप उस संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाइए। ये मत सोच के बैठ जाइए कि मेरे क्या करना है, मेरा पड़ोसी बोलेगा। नहीं, आप अपनी व्यवस्था के लिए खुद जिम्मेदार हैं और सिस्टम को चाहिए कि वो नागरिकों के साथ अपना आउटरीच बढ़ाए। ये मैं कहना चाहूँगा। अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ, हर 15 दिन में ये अलाइनमेंट या यूँ कह सकते हैं कि पाँव गड़बड़ हो जाता है, काफ़ी तकलीफ भी होती होगी, तो अब क्या कहते हैं, सिस्टम तो दोषी ही है, लेकिन खुद के लिए ही मतलब कि भाई खुद ही संभल जाओ, ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल आपने सही कहा है। हमारे मामा जी ने हमें एक सीख दी थी कि बेटा जब भी सड़क पे निकलो ये मान के चलना कि भगवान ने तुम्हें ही आंखें दी हैं, बाकी पूरी दुनिया अंधी है। तो मैं भगवान की दी हुई आंखों को सपोर्ट करने के लिए मैं एक और आंख अपने साथ लेके चलता हूँ। ये है साहब। क्या शुभ नाम है? मेरा नाम आदित्य जोशी है। आदित्य जी को हम भी इस कॉलोनी में लगातार इवनिंग वॉक पर देखते हैं। आज पहली बार इनसे लंबी बात हो पा रही है, पड़ोसी हैं, लेकिन इतनी बात इसलिए करनी पड़ रही कि इस कॉलोनी में किस किस तरह की टेक्निकल फॉल्ट्स है उसको जानने की कोशिश की और आदित्य जी को हमने रोका है। आदित्य जी ने बताया कि किस तरह की प्रॉब्लम इनको आ रही है। हम वापस उसी घटना पर आपको लिए चलते हैं। थैंक यू सर। देखिए, ये रोड नंबर 14 का पार्ट है, इससे कनेक्टेड होता हुआ ये रोड है और इस पर हमने आपको अंधेरे में डूबा हुआ आधा रोड बताया, लेकिन इस मकान के सामने की बात करेंगे तो अभी ये अंधेरे में मकान दिखाई दे रहा है और ये जो इस तरफ यदि हम नज़र डालते हैं तो ये आधा जो रोड है वो लाइट में दिखाई दे रहा है, यानी कि हम जैसे जैसे आगे चलेंगे ये रोड लाइट आपको दिखाई देगी, लेकिन इसके पीछे की तरफ कैमरा घुमाएंगे तो ये आधा जो रोड है वो अंधेरे में पूरा दिखाई दे रहा है। अब ये कि सबसे बड़ी समस्या वही है कि जो लोग आने जाने वाले हैं उनको किस तरह की समस्या का सामना रात को करना पड़ता है। जैसा कि आप लगातार लोगों से सुन रहे हैं, यहाँ के जो लोग हैं वो अपने अनुभव भी बता रहे हैं, लेकिन इस हनुमान पार्क की तरफ यदि हम चलते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी कमियां भी देखने को मिलेगी। देखिए, रोड लाइट आपको हनुमान पार्क की तरफ देखने को मिल रही है। हम आपको इस ज़मीनी हकीकत को जानने के लिए लगातार इसी रोड पर चले जा रहे हैं। रोड नंबर 14 के करीब हम आधा हिस्से पर आ चुके हैं और इससे कुछ दूरी पर हनुमान पार्क भी आने वाला है, विज्ञान समिति का गेट आने वाला है। ये परेशानी हर जगह देखने को मिलेगी, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि आधी गलियों में अंधेरा है और आधी गलियों में रोड लाइट है। ये एक टेक्निकल फॉल्ट है जिसको निकालना बहुत ज़रूरी हो जाता है। करीब 3 साल का जो वक्त है वो नगर निगम का बोर्ड का कार्यकाल का जो है वो पूरा होने आया है। ऐसे में कई सारी बातें हमें जाननी ज़रूरी हो जाती, खासकर उन लोगों के लिए भी ज़रूरी हो जाता है जो आम नागरिक यहाँ के हैं। गौरव है, इनसे जानते हैं आप क्या देखते हो? मैं हनुमान मंदिर शादी सर्कल से आ रहा हूँ अभी। अच्छा, अभी वहाँ जी से आ जी रहे हैं। जी जी आज रोड नंबर 14 पे फिर चोरी हुई है, क्या कहते हैं? चोरियां अच्छा, बहुत हो रही है अशोकनगर में। चोरियाँ हो रही है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो रिहायशी इलाके में पहले तो चोरियां नहीं होती थी, अब चोरियां हो रही। वो प्रशासन को थोड़ा सख्त ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे चोरियाँ हो अभी रही है, आप आ पहले रहे नहीं हो, होती है। अभी आप आ रहे हो, आधी जगह पे लाइट है, आधी जगह में गलियों में लाइट नहीं है। तो वो लाइट की सुविधा भी होनी चाहिए। लाइट नहीं है तो इसके क्या अंधेरा देख के और चोरी कर लेते हैं, वो अंधेरा का फायदा देख के वो। यहाँ बताते हैं कि गर्दूले भी काफ़ी ज़्यादा आने लग गए हैं। हाँ, गड्ढुले भी घूमते हैं, आवारा लोग भी घूमते रहते हैं इधर। तो देखिए, ये रोड नंबर 17 है और इसके सामने की तरफ लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो वो 18 नंबर रोड आ जाएगी, लेकिन हम रोड नंबर 14 पर अभी लगातार चले जा रहे हैं। यहाँ पर आपको परफेक्ट लाइट देखने को मिल रही है। पीछे के मकानों की तरफ हमने बात की तो वहाँ लाइट प्रॉपर नहीं है। अब समस्या कहाँ आ रही है ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, पीछे की तरफ का जो एरिया है वो आयड से अशोकनगर को कनेक्ट करता है और हनुमान पार्क से ये कनेक्ट होते हुए सात सर्कल की तरफ, यानी कि इस कॉलोनी में आने वाले लोगों की जो बात कर रहे हैं, हनुमान पार्क से कनेक्टेड होते हुए ये सात सर्कल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन बड़ी समस्या ये है कि हनुमान पार्क के गेट के बाहर शाम को 7 बजती है, उसके बाद यहाँ पर अंधेरा हो जाता है और उसके बाद से यहाँ पर गर्दुलों की जो तादाद है, गर्दुले ये लगातार देखे जाते हैं। नगर निगम का यहाँ पर ऑफिस है और ये आप देख सकते हैं हनुमान पार्क, आप इस बोर्ड पर देख सकते हैं। लेकिन अब आपको देखिए, अगर इस पार्क की तरफ की तस्वीरें बताते हैं तो यहाँ पर, यहाँ आप चलते रहना, आप पकड़े रहना, यहाँ पर भी आपको इस पार्क में अधिकांश हिस्से में लाइट नहीं देखने को मिलेगी। ये तस्वीरें इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले अधिकांश लोग रात के समय में
चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। ये टॉयलेट बाथरूम बने हुए हैं जहाँ पर अंधेरा लगातार बना रहता है और इसी इलाके में जब गर्दुले आयड इलाके से पहुँचते हैं तो वे यहाँ कई बार चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। तो देखिए ये रोड नंबर 14 को कनेक्ट करता है, इस दौरान यहाँ पर ये घटनाएं दिखाई देती है। तो हमने आपको ग्राउंड जीरो से जो घटना हुई है, घटना स्थल से हमने रोड नंबर 14 तक, हनुमान पार्क तक इस तस्वीर को समझाने की कोशिश की है। हमारा मकसद ये है कि अशोकनगर में लगातार हो रही घटनाओं को लेकर पुलिस को कहीं न कहीं अब अपनी जो जांच है, दायरा है, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं यहाँ के लोगों में जिस तरह से घटनाओं को लेकर के जो भय देखा जा रहा है, उसको भी कहीं न कहीं इस जनता को, यहाँ की कॉलोनी के लोगों को भय से मुक्त करना चाहिए। लेकिन ये दिन कब होगा, ये समय कब होगा, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि 26 जनवरी को रोड नंबर 10 पर पुष्कर सोनी जी के मकान में चोरी होती है और वहाँ पर 10 लाख रुपए के कीमती गहने और नकदी चुराई जाती है। उनके घर में बेटी की शादी के ठीक 8 दिन पहले इस घटना को अंजाम दिया जाता है। 4 महीने उस घटना को बीत चुके हैं। आज फिर अशोकनगर रोड नंबर 14 पर मकान नंबर 196 में इस तरह की चोरी की वारदात सामने आई है। अब भोपालपुरा पुलिस के लिए चुनौती ये है कि चोरों को आखिर किस तरह से वे ढूंढ पाएगी और किस तरह से वे इस तरह की घटनाओं को रोक पाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी।